नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली द हिंदू एनालिसिस विद इन 15 मिनट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे अप्रैल 25 का न्यूज़पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, कस्टम्स ड्यूटी ऑन वैक्सीन्स ऑक्सीजन वेव्ड फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई है। 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए कस्टम ड्यूटी वैक्सीन और ऑक्सीजन, मेडिकल ग्रेड जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर से कस्टम्स ड्यूटी और हेल्थ सेस हटा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना sworn in as 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जस्टिस एन.वी. रमन्ना को शपथ दिलाई है। 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो। आइए नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। पॉजिटिविटी रेट एक्सीड्स 50% इन उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा में एक कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं। जो टेस्ट टू पॉजिटिविटी रेशियो है, टू बी एग्जैक्ट, वो 53.74% आया है। 1269 टेस्ट में से 682% के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। तो वहाँ पे अभी फैसला लिया गया है कि डोर टू डोर टेस्ट कराएं। अभी डोर टू डोर सर्वे करके टेस्ट किए जाएंगे। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। थर्ड पेज में ऐड है, फोर्थ पेज मैट्रिमोनियल, फिफ्थ पेज में तेलंगाना टू ऑफर वैक्सीन फ्री टू ऑल। तेलंगाना में 35 लाख लोगों को, 35 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 4 करोड़ वहाँ की पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है माइग्रेंट्स को इंक्लूड करके। तो तेलंगाना ने डिसीजन लिया है कि स्टेट गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाएगी, सबको वैक्सीन लगवाएगी फ्री में। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। टैक्स डेडलाइंस एक्सटेंड कर दी गई हैं 30 अप्रैल से 30 जून तक, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। फिर से एक बार सुन लीजिए। जस्टिस एन.वी. रमन्ना है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस बोबडे रिटायर हो गए। जस्टिस एन.वी. रमन्ना को शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन में। वो आंध्र प्रदेश से सेकंड है। आंध्र प्रदेश के फर्स्ट थे के सुब्बा राव, जो आंध्र प्रदेश से थे। वो सेकंड चीफ जस्टिस हैं जो आंध्र प्रदेश से हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। चाइना इम्पोजेस, आयरनी सुनिए, चाइना इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन nationals returning from चाइना इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन नेशनल रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया। इंडियंस को और जो फॉरेनर्स इंडिया में रहते हैं उनके लिए चाइना ने नवंबर से ही वो चीज़ बार करके रखी हुई है। चाइना, जो चाइनीज़ हैं वो भी नेपाल और श्रीलंका के थ्रू पहले हेल्थ कोड लेके जा रहे थे इंडिया से, उनके लिए और स्ट्रिक्ट कर दिया चाइना से। अच्छा, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही है? चाइना में जो 23,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उनको अभी वापस चाइना पढ़ने के लिए जाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि चाइना ने अभी, चाइनीज़ एम्बेसी ने कहा है कि चाइनीज़ मेड अगर कोविड-19 वैक्सीन लगवाते हैं तो जाएंगे, जो कि इंडिया में आ ही नहीं रही है। तो इन लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ग्लोबल रिस्पॉन्स टू इंडियाज कॉल फॉर हेल्प। 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स एयरलिफ्ट किए गए हैं सिंगापुर से। 80 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन आ रहा है सऊदी अरेबिया से। अभी यूएई से भी बात चल रही है। रशिया और ईयू भी सपोर्ट करने को तैयार है। यूएस की तरफ से अभी कोई वो नहीं आया है, बाकी रशिया ईयू से भी बात चल रही है। सऊदी अरेबिया से हेल्प आने वाली है, सिंगापुर से हेल्प आ गई है, यूएई से भी हेल्प आने वाली है। इस बीच जयशंकर जी ने ट्वीट किया है, द वर्ल्ड मस्ट सपोर्ट इंडिया एज इंडिया हेल्प्स द वर्ल्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्वीट है जयशंकर जी का। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूएस ट्रेड बॉडी प्रेसेस बिडेन गवर्नमेंट टू असिस्ट इंडिया। एक बहुत ही हार्ड और बहुत ही हार्श लाइन बोली है, गेट रेमडेसिविर ऑन प्लेन्स, गेट ऑक्सीजन ऑन प्लेन्स, पीपल आर डाइंग, पीपल आर वॉचिंग। तो बिडेन जी को बहुत लोग अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया की हेल्प इसमें की जाए। देखते हैं बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या करता है। बायोलॉजिकल ई एक फार्मास्यूटिकल फर्म है। ये फार्मास्यूटिकल फर्म को थर्ड फेज के ट्रायल के लिए, वैक्सीन ट्रायल के लिए वो अनुमति मिल गई है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी भी वैक्सीन आ जाए। यूके वेरिएंट मोर प्रेवलेंट इन नॉर्थ इंडिया। यूके का जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है वो नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया के मुकाबले ज़्यादा बड़ा मतलब पाया जा रहा है। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी इंडिया में आया हुआ है, यूके वेरिएंट लेकिन बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पीपल विदाउट रेशन कार्ड्स लेफ्ट आउट ऑफ कोविड-19 फूड सेफ्टी नेट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 81 करोड़ रेशन कार्ड जो होल्डर्स हैं उनको मई और जून में राशन मिलेगा। तो इसमें जो
फूड एक्टिविस्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि जो मतलब पिछले सेंसस से इस सेंसस के बीच में 8-9-10 करोड़ लोग अराउंड होंगे, 8 से 10 करोड़ लोगों के पास जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनके लिए भी सरकार को नेट में उनको भी लाना चाहिए, ताकि उनको भी ये अभी जो पैंडमिक सिचुएशन चल रही है, जगह जगह लॉकडाउन्स लग रहे हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम ना आए। तो उन्होंने एक वास्ता दिया है। दिल्ली में 71 लाख राशन कार्ड लास्ट ईयर जो लॉकडाउन लगा था, 71 लाख राशन कार्ड होल्डर्स होने के बावजूद 60 लाख ई कूपन्स बांटे गए थे। मतलब इतने लोग आउट ऑफ राशन कार्ड हैं, इतने लोग बिना राशन कार्ड के हैं, जिनको राशन की ज़रूरत है, जिनको गवर्नमेंट हेल्प की ज़रूरत है, तो उनको भी इंक्लूड किया जाए, उनका कहना ये है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एशियान लीडर्स अर्ज जनता टू किल एंड किलिंग्स। जनता जो है वहाँ की मिलिट्री लीडर जो है, उनको जो एशियान के लीडर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें और ब्रिंग एन एंड टू द किलिंग्स, ताकि ये जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे, डेमोक्रेसी और जो लोगों की विल है उसको वापस से वो किया जाए। डिफाइंग टर्की, यूएस रिकॉग्नाइजेस अर्मेनियन जेनोसाइड ऑफ 1915। यूएस ने पहली बार टर्की का जो ओटोमन एम्पायर ने 1915 में 1.5 मिलियन अर्मेनियंस को मारा था, उसको पहली बार यूएस ने माना है। स्टेटमेंट दी है बिडेन ने। स्टेटमेंट है, वी रिमेंबर द लाइव्स ऑफ ऑल दोज हु डाइड इन द ओटोमन एरा अर्मेनियन जेनोसाइड एंड रिकमिट आवरसेल्व्स टू प्रिवेंटिंग सच एन एट्रोसिटी फ्रॉम एवर अगेन ऑकरिंग। तो ये जो चीज़ है, ट्राइंग टू री अच्छा, टर्की का कहना यह है कि दे आर ट्राइंग टू री राइट हिस्ट्री। अर्मेनिया का कहना है दिस इज अ पावरफुल स्टेप टुवर्ड्स जस्टिस एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ। ये पहली बार 1965 में यूरुग्वे ने माना था। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, यूरुग्वे ने इसको अर्मेनियन जेनोसाइड को माना था। फ्रांस, जर्मनी, रशिया और बहुत कंट्रीज, मेनी अदर कंट्रीज हैं जो ये चीज़ को मान चुके हैं। यूएस ने पहली बार माना है, तो टर्की को ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया में हैव 8 to 10 लाख केसेस इन मिड में। ये अभी जो ग्रिम स्थिति है, जो इंडिया की थोड़ी सी गंभीर स्थिति है, वो और गंभीर हो सकती है। पीक, इनका कहना यह है कि पीक जो है वो मई के मिड में आएगा और उसमें 8 से 10 लाख केसेस हो सकता है डेली हो। आइए, ये साइंस की दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नासा हैज़ एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन थिन मार्शियन एटमॉस्फेयर। परसिवरेंस नाम से नासा का मिशन गया हुआ है मार्स में। परसिवरेंस का डिवाइस है मॉक्सी। MOXIE। मॉक्सी इज शॉर्ट फॉर मार्स ऑक्सीजन। तो ये डिवाइस ने ऑक्सीजन अलग किया है, 5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इसने किया है। एक डिड यू नो फैक्ट ये है कि 5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रफली 10 मिनट्स वर्थ ऑफ ब्रीदिंग फॉर एन एस्ट्रोनॉट। 5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रफली 10 मिनट्स वर्थ ऑफ ब्रीदिंग फॉर एन एस्ट्रोनॉट। तो ये नासा में ऑक्सीजन पहली बार, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम इन्वायरमेंट ऑफ अनदर प्लैनेट। दूसरे प्लैनेट के इन्वायरमेंट से पहली बार कोई नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किया गया है। क्या एक्सट्रैक्ट किया गया है? ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट किया गया है ऑक्सीजन को। मॉक्सी नाम के एक डिवाइस ने उसको एक्सट्रैक्ट किया है। परसिवरेंस जो है वो वहाँ पे जो मिशन गया हुआ है उसका नाम है परसिवरेंस। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मिनी ब्लैक होल पाया गया है, एक यूनिकॉर्न नाम से मिनी ब्लैक होल पाया गया है अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में। उसको और उसका जो साइज है दैट इज 3 टाइम्स, उसका जो मास है 3 टाइम्स मास ऑफ अवर सन है। तो वो ब्लैक होल सबसे छोटा है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में रिड्यूस विंटर क्रॉपिंग इंटेंसिटी बाई 20% इन इंडिया। तो पॉलिसी सपोर्टेड इंटेंसिव एग्रीकल्चर लेड टू अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर यूज, वाटर स्कैरसिटी। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो समर्स में भी विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा क्रॉप्स लगाए जाते हैं। तो उसमें कहना इनका ये है कि इतना ज़्यादा लोड पड़ गया है, इतना ज़्यादा वो हुआ है कि वो 20% बाई 2025 20% डिक्रीज हो जाएगा, जो है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के कारण जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 20% से डिक्रीज हो जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है, मैं रीड करके बताता हूँ। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। ये इंपॉर्टेंट है। 30 मिलियन हेक्टेयर्स कंट्री में जो है वो डेडिकेटेड टू प्रोड्यूसिंग दिस क्रॉप।
वो उसमें उसके अंतर्गत आता है. But with severe groundwater depletion, the cropping intensity or the amount of land planted in the winter season may decrease by up to 20% by 2025. तो ये चीज़ हो जाएगी. इसमें एक सजेशन इन्होंने बहुत अच्छा दिया है. So we need better policies in eastern India to expand the irrigation and thus increase agriculture productivity. This will also release some pressure from the northwestern Indian states. तो ग्राउंड वाटर की उसके ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व किया जाना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वरना 2025 तक ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं स्टडी के मुताबिक. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन. ये है कोविड-19 वैक्सीनेशन लगने के बाद भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं. हाँ, ये है कि वैक्सीनेशन के बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. 8 इन जो यूएस में देखा गया है सीडीसी की रिपोर्टिंग के अनुसार 8 आउट ऑफ 1 लाख. इंडिया में जो देखा गया है वो 3 to 4 आउट ऑफ 10,000. तो इसलिए ये है कि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वैक्सीनेशन लगाने से. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम में रिफॉर्म्स लाने की बात कही गई है. तो ये एक बार मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ. नेशनल पेंशन स्कीम 2004 में आई थी. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको मैनेज करती है. तो इसमें पहले 2 करोड़ लिमिट 2 लाख लिमिट थी. मेंबर्स जो एक्यूमुलेट, अगर 2 लाख से जो रिटायर होते थे वो, तो अगर 2 लाख से कम रहता था, 2 लाख या उससे कम, तभी उनको पूरा 100% निकालने दिया जाता है. इसको बढ़ा के 5 लाख किया जा रहा है. ठीक है. तो इसको मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ. इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस है. द लॉ रेगुलेटिंग द एनपीएस अलाउज मेंबर्स टू विदड्रॉ जस्ट 60% ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड सेविंग्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. With the remaining 40%, it is mandatory to buy an annuity product that provides a fixed monthly income to retirees till their demise. Members who accumulate up to 2 lakh in their NPS account at the time of retirement are exempted from the mandatory annuitization and can withdraw the full amount. ठीक है. इसको चेंज किया जा रहा है. जो पीएफआरडीए चेयरमैन है उन्होंने कहा है लिमिट विल सून बी रिवाइज टू 5 लाख. द रेगुलेटर हैज डिसाइडेड दैट द एन्युटी परचेज स्टिपुलेशन for 40% of members' retirement corpus should be dropped altogether. Legislative amendments to this effect are being worked out for Parliament's approval. ठीक है. ये चीज चेंज करी जा रही है. बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था. 60. अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी इसमें. जो एज है 65 ईयर्स, जो एज लिमिट थी, द एज रिस्ट्रिक्शंस टू जॉइन द एनपीएस आर बीइंग ईज्ड टू अलाउ पीपल टू जॉइन द स्कीम अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स फ्रॉम 65 ईयर्स अर्लियर. द रीजन इज दैट ओवर 15,000 recent NPS members joined after the age of 60 since the age limit was raised to 65 years from 60 years in 2017. तो वो 60 ईयर्स से 65 ईयर्स की गई थी 2017 में, उसको बढ़ा के 70 ईयर्स किया जा रहा है. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. अ स्पेस फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड यूनिटी. जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, रशिया शायद छोड़ दे. रशिया में ऐसी बात चल रही है कि अगर पुतिन कह देते हैं तो रशिया 2025 तक नोटिस दे के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. द लेंथ ऑफ आईएसएस इज जस्ट अबाउट अ मीटर शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ एन अमेरिकन फुटबॉल फील्ड ऑफ 109 मीटर. It has a habitable volume of 388 cubic meter and includes 6 sleeping quarters, 2 toilets and a gym. It weighs 4,19,725 kg. ISS is at a height of 402 kilometers above the Earth, orbit 16 times a day, once every 90 minutes. Over a period of 24 hours, people inhabiting in ISS see 16 sunrises and sunsets. तो ये जो ISS है रशिया शायद छोड़ देगा, तो इसलिए ये न्यूज में है. इस पे नासा का 3 बिलियन to 4 बिलियन पर ईयर खर्चा हो जाता है जस्ट टू मेंटेन द स्टेशन. एंड टोटल स्पेंडिंग हैड गॉन अप टू 100 बिलियन इन 2018 इटसेल्फ. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. जो राउल कैस्ट्रो के जो सक्सेसर हैं
उनको अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो यंग सिटीजन्स हैं और जो इकोनॉमी वहाँ की गिरी हुई है, एक जो जीडीपी भी उनका 11.9% से लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उनको बहुत प्रेशर है कि वो अब रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएं क्यूबा में। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, आरबीआई टू इशू साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉर पेमेंट सर्विसेज। RBI will soon issue cyber security norms for payment service providers following a series of data breaches faced by operators including MobiKwik and payment aggregator JustPay। तो MobiKwik और JustPay पे जो डेटा ब्रीचेस हुए थे उसके कारण भी, और प्लस उसने अभी RBI ने has issued recently basic guidelines on cyber hygiene and cyber security for banks and NBFCs। तो RBI एक साइबर सिक्योरिटी नॉर्म्स के साथ आने वाला है पेमेंट सर्विसेज के लिए भी। ओके, थैंक यू।